हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनको डिटेल से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि CSS की टाइप्स कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने VS कोड में आ जाता हूँ। तो आज फिर हमें वाइट बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कोड से ही सारा कुछ कर लेंगे क्योंकि इसी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लेक्चर 15 का ये मैंने फाइल एक बना ली है, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शिफ्ट 1 प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं अपना एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ। ये अब आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा कि ये इंटरनल CSS है, और अगर मैंने एक्सटर्नल एक फ़ाइल बना ली CSS की .css एक्सटेंशन, ये याद रखना एक्सटेंशन हमारे क्या है .css, जैसे HTML के लिए .html, CSS के लिए .css, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि छोटा कोड हमारा होगा तो स्मॉल कोड के लिए इंटरनल CSS इज़ बेस्ट। अगर आपका कोड लेंथी है काफ़ी तो गो फॉर एक्सटर्नल CSS, ठीक है। मस्ट आप फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। मेरे लिए अभी बेटर है कि मैं इंटरनल ही यूज़ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट सेलेक्टर्स है हमारा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CSS सेलेक्टर्स होते क्या हैं। CSS सेलेक्टर हमारे HTML का जो हमारा एलिमेंट होता है उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, या टारगेट करने के लिए। मैं ज़्यादा वर्ड यूज़ करता हूँ टारगेट करना, ठीक है। तो हमारा HTML का जो कोई भी टैग है उसको टारगेट करना है अगर हमने, तो हम क्या करते हैं CSS सेलेक्टर का यूज़ करते हैं अगर हमने CSS के अंदर HTML को टारगेट करना है। ओके हो गया, बात समझ आ गई हमें कि CSS सेलेक्टर क्या होता है। अब इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, CSS एलिमेंट सेलेक्टर। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। कैसे? यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक डिव है, एक हेडर का टैग है, ठीक है, और एक फुटर का टैग है। इनके अंदर मैंने फुटर लिख दिया, इसके अंदर मैंने हेडर लिख दिया, इसके अंदर मैंने एजाज लिख दिया। तो अब डिव, हेडर, फुटर ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको टारगेट कर सकता हूँ। ये मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में भी करके दिखाया था, लेकिन तब आपको पता नहीं था, ये इसका नाम का नहीं पता था, ठीक है, कि मैं CSS के अंदर एलिमेंट सेलेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या किया था मैंने, यहाँ पे ऐसे हेडर लिख दिया था और मैंने इसको ऐसे स्टाइल कर लिया था। हाइट लेट्स सपोज 40 px, विड्थ 500 px, और बैकग्राउंड कलर रेड। गोलाइज, ठीक है, हो गया। यहाँ पे मैं अभी क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। स्टाइल टैग, इसके अंदर मैंने हेडर, ये जो मेरा टैग मैंने नीचे लिया है, इसको यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, या फिर थोड़ा सा अच्छा वर्ड मुझे जो लगता है वह टारगेट है। तो मैंने क्या किया, इस हेडर को टारगेट किया अपने CSS के अंदर। स्टाइल, ये मेरी CSS है ना, इंटरनल CSS है, तो CSS के अंदर मैंने अपना टारगेट किया हेडर को, ठीक है। और ये क्या है, टैग है, तो मैंने टैग को टारगेट किया। तो ये तो हो गया सिंपल वे, इसको मैं दिखा भी देता हूँ। हो रहा है जी, हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फुटर को मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट, क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास हम क्या करते हैं कि अब अगर लेट्स सपोज हमने मल्टीपल अपने एलिमेंट्स को स्टाइलिंग करनी है और मेरे पास डिफरेंट टैग्स हैं, तो मैं ये क्लास दे सकता हूँ। या फिर सेम भी हैं, तो लेट्स सपोज डिव हैं, तो मेरे पास 100 डिव्स मेरे पास हो सकते हैं एक पेज में, उनमें से लेट्स सपोज 4 को मैंने एक जैसा स्टाइल करना है, तो मैं उनको एक जैसी क्लास दे दूंगा, उनको स्टाइल कर दूंगा। सिंपल इज़ दैट, ओके। तो लेट्स सपोज इसको मैंने फुटर, या फुटर नहीं लेता क्योंकि ये टैग और ये दोनों आपको मिक्स ना करे, तो मैंने माई फुटर की एक क्लास ले ली, ठीक है, एट्रीब्यूट के लिए क्लास, ठीक है, जिसकी वैल्यू रख दी मैंने माई फुटर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डॉट फुटर, और फिर इस तरह से यहाँ पे इसको टारगेट कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्या है, तीसरी टाइप है। मैं
तो ऐसे ही रख ले तुम तो ठीक। तो CSS क्लास सेलेक्टर, तो क्लास सेलेक्टर क्या है कि मैंने क्लास ली, ठीक है, और उस क्लास को एज अ क्लास मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। टारगेट क्लास को टारगेट करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट, ठीक है, तरीका है एलिमेंट से, वो ये कि पहले हमने यहाँ पे डॉट लगा देना है, सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है, बिंदास, ठीक है, बहुत ही, कि डॉट लगा देंगे तो क्लास होगी, ठीक है। अगर डॉट नहीं लगाया तो ये टैग होना चाहिए, तो टैग हमारे पास कौन सा है, लेट्स सपोज फुटर है, ठीक है, टैग हमारे पास क्या है, फुटर है। तो अगर मैंने फुटर को इस तरह से एज अ टैग करना है टारगेट, तो मुझे क्या करना होगा, इस तरह से टारगेट करूँगा। लेट्स सपोज अगर मुझे क्लास से टारगेट करना है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, डॉट फुटर, इस तरह से डॉट पीछे लगा दूँगा, और सॉरी माई फुटर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और इसको मैं कुछ अंदर कर भी दे देता हूँ, हाइट 50 px, विड्थ 600 px, एंड देन बैकग्राउंड कलर एक्वा, नीचे हो गया स्टाइल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्लास दिया इसको एक, ठीक है, और क्लास को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है और उसको स्टाइल दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द थर्ड वे, आईडी, ठीक है, CSS ID सेलेक्टर। उसको कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे एक और, लेट्स सपोज ये मेरा डिव है, इसको मैं दे देता हूँ, तो ID इज इक्वल टू डबल कोट्स, और इसको मैंने ID दे दी नेम की, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, अब इसको कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ देख रही, एक तो नेम, एक क्लास, और तीसरी ID, ठीक है। तो ID को कैसे करेंगे, ID को लगा देंगे साथ हैश, इस तरह से, नेम, तो ID मेरी क्या है, ID कितने है, नेम, तो मैं इस तरह से नेम लिखूँगा और इसको स्टाइल कर दूँगा। तो मैंने इसको विड्थ दे दी 400 px, हाइट दे दी 400 px, बैकग्राउंड कलर कौन सा दे, कोरल या कोरल जो भी है भाई, तो ये मैंने कोरल एजाज को मैंने स्टाइल दे दिया, और ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। तो ये तीन मैंने टैग्स लिए, तीनों को मैंने डिफरेंटली टारगेट किया। इसको मैंने एज अ टैग, ठीक है, टारगेट किया, इसको एज एन क्लास, इसको एज एन ID टारगेट किया, ठीक है। तो ये मेरे क्या था, सबसे पहले CSS एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एंड देन ID सेलेक्टर, जो कि यहाँ पे मैंने कवर करवा दी हैं, ठीक है। अब दोनों आपको ये होगा कि क्लास वाले और ID वाले में फ़र्क क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ID आपने एक ही देनी है, ठीक है, सेम दो नहीं दे सकते। अगर मैंने लेट्स सपोज ये नेम ID इज इक्वल टू नेम एक बार दी है, तो दोबारा मुझे नहीं देना, ठीक है। जबकि क्लास जो है मैं मल्टीपल दे सकता हूँ, अगर ये फुटर है तो मैं एक और भी फुटर दे सकता हूँ, ठीक है, नो इशू। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं दो डिव ले लूँ और इनको उसको ID दे दूँ नेम की, ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो डिफरेंस हमें क्या पता चला कि ID हम एक ही लेंगे एक पेज में, एक पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक पेज में हम ID एक ही लेंगे एक नाम की, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब कि दूसरी ID में ले सकता हूँ, ये नहीं है। तो आप बोला तो मत समझ लेना मेरे कॉन्सेप्ट को। तो हेडर, ठीक है, तो या फिर माई हेडर, तो मैं ID सेम दो नहीं ले सकता, मतलब कि मल्टीपल ले सकता हूँ, डिफरेंट नेम से मल्टीपल ले सकता हूँ, लेकिन सेम मल्टीपल नहीं ले सकता। जबकि क्लासेस में मल्टीपल ले सकता हूँ इस तरह से। तो जब आपको सेम डिव्स या टैग्स को एक जैसा स्टाइल करना है, तो आपने क्या करना है, क्लास यूज़ कर लेनी है। और मोस्टली क्लासेस ही यूज़ होती हैं, ID बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है, एक पेज में एक दो बार यूज़ हो रही होती है, इससे ज़्यादा बार यूज़ नहीं होती। मोस्टली क्या क्लास यूज़ होती है। तो अब आप आदत डालें क्लास से अपने कोड करने की, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो भी कोड करना है अपने इनलाइन CSS के अंदर नहीं करना, इंटरनल या एक्सटर्नल CSS को यूज़ करके करना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि एक्सटर्नल ही यूज़ करें, ठीक है। और दूसरा आपने ये क्लास यूज़ करनी है, ठीक है, ऐसे ही टैग्स को नहीं देना, क्योंकि ऐसे फिर आप बड़ा गधा फंस जाएंगे। क्योंकि लेट्स सपोज एक और आप डिव लेते हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे
बाय टैग नेम कर दिया टारगेट, ठीक है, सी एस एस में, तो ये इसको भी और इसको भी सेम अप्लाई हो जाएगी। और लेट्स सपोज इसके अंदर आपका एक कोई चाइल्ड है डिव, इसको भी क्या हो जाएगी, यही अप्लाई हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी डिव है, ये डिव है, ये भी से वही डिव है, ये भी वही डिव ही तो है। तो हम अपने जो कोड है उसको ताकि कोई इशू ना आए तो हम उसको क्लासेस से हम अक्सर सी एस एस दे रहे होते हैं। तो मोस्टली सी एस एस हम कैसे करते हैं, क्लासेस देते हैं और क्लासेस से अपनी काम चलाते हैं। आज के लिए इतना ही। और एक आखिरी बात बहुत ही ज़रूरी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।